अभी मनु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल भाई हम खोड़ गांव में बैठे हैं और महेंद्रगढ़ जिले का गांव है खोड़, बिल्कुल नारनौल के टच में लगता हुआ गांव है और बहुत तगड़ा मामला यहाँ पर घटित हुआ है। गांव में लव मैरिज करी गई, मात्र 3-4 दिन पहले लव मैरिज करी गई, उसके बाद हत्या, काफ़ी चीज़ें वायरल हो रही हैं कंटिन्यू 3-4 दिन से सोशल मीडिया पे। इससे बड़ा कोई मुद्दा है नहीं, लेकिन अब फिलहाल हम बैठे हैं जो लड़की पक्ष है उसके घर पे। हमारे साथ कुछ साथी जुड़े भी हैं। ये भाई साहब राम राम। राम राम। सर क्या नाम है आपका? मेरा कुलदीप सिंह ठेकेदार नाम से। सर ये मामला एक्चुअली है क्या कि भाई इस तरह से हुआ कैसे, कैसे आप लोगों को पता चला? क्या पहले ये चीज़ें नज़र में नहीं थी? सर हमारे कोई नज़र में नहीं थी। हमने जो एफआईआर लॉन्च करी थी हमने इसका नाम भी नहीं लिया था। गांव में कोई ऐसा मामला नहीं था। तो हमने क्या 4-5 दिन 2 दिन तो हमने अपने किसी को बताया नहीं। अपनी लड़की को ढूंढ रहे थे? हाँ ढूंढ रहे थे। हमने किसी को जिक्र भी नहीं किया, पड़ोस में भी नहीं किया। क्या गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज रिपोर्ट कराई? हमने गुमशुदगी की 2 दिन बाद कराई। ठीक है। उसके बाद हमें पता लगा उसका सूच बंद आया 2-4 दिन से। लोगों ने को शक के दायरे पे दिया तो उस लड़के ने बताया भी ऐसे ऐसे ये बात है। तो हमारा जो भी भतीजा था उसको लेके गया। वो लड़की फिर क्या है थाने में बरामद मिली। जी। तो जहाँ सबसे पहले आप लोगों ने ये लड़की मिली कहाँ थी? ये सर मॉडल टाउन थाना में आई थी, हमें नहीं मिली। थाने में। तो साथ में पुलिस ये ने कस्टडी में लिया था उसको। साथ में ये लड़का भी था? नहीं जी लड़का नहीं था। तो ये सर इसकी जो ये डेड बॉडी जो ये मिली, ये कहाँ मिली बताओ आपको? ये सर अभी उसमें बताया ये अपने नाल यहाँ पे मंडी अपने शाहपुरा साइड में। शाहपुरा साइड। जी सर नमस्ते जी। नमस्ते। आपका क्या नाम है? देवेंद्र सिंह नाम है जी मेरा। सर आप इस बेटी के पिता हो? हाँ जी। बेटी का क्या नाम है? अन्नू। सर जैसे पिता हो, माँ बाप से कोई भी चीज़ नहीं छुपती। देखो अगर माँ बाप अगर उस चीज़ पर ध्यान दे देखें तो कोई भी चीज़ नहीं छुपती। एज कितनी थी बहन की? 20 साल थे जी। कितनी पढ़ी लिखी थी? वो +2 कर रखी थी जी। +2 कंप्लीट करने के बाद में घर पे ही थी? घर पे ही थी जी। तो क्या कभी देखो लक्षण हरियाणवी लैंग्वेज में जिसने कहा रहा लक्षण तो माँ बाप ने बेरा पूत के पादों पालने दिख जा रहा है। देवेंद्र जी क्या कभी आपको नहीं लगा कि आपकी बेटी ऐसी गैर चाल चलन में? नहीं जी मुझे ऐसा कभी नहीं लगा। मेरे पड़ोस में आप पूछो ऐसा हमें कोई पता नहीं था। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे, दो बेटी 1 बेटा है जी। तो दूसरी बेटी की शादी हो रही है? नहीं वो छोटी है। वैसे छोटी है? छोटी है जी। तो क्या बच्चों से इस पहले कदे भी ऐसा कुछ भी आपको महसूस नहीं हुआ? जी मुझे कुछ मोबाइल महसूस रखना नहीं। या नहीं ज्यादा नहीं मोबाइल पे? नहीं ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ जी मुझे बिल्कुल भी। कभी नहीं हुआ? नहीं जी। तो देवेंद्र जी बेटी गायब कब हुई थी घर से, किस दिन हुई थी, क्या कह के गई थी, कैसे गई थी? जी कह के मैं तो था बाहर और आप काम क्या करते हो सर? मैं निमराना में जॉब करता हूँ जी कंपनी में। ठीक है। और जब मैं शनिवार को गया था और मुझे एतवार का दिन था, सुबह 9-9:30 बजे मम्मी का फ़ोन गया कि भाई तू घर आ जा। जब मैं घर आया तब मुझे पता चला, इससे पहले मुझे कुछ नहीं पता था। परिवार ने क्या बताया कि भाई बेटी घर से गायब है? कुछ परिवार ने मुझे कुछ नहीं बताया। मम्मी का फ़ोन गया भाई क्या कर रहे हैं? मम्मी बस मैं अब नहा धो के मैं बैठे हूँ भाई तू जल्दी जल्दी आ जाए, रोज खाना भी यहाँ पे आके खाना। मुझे कुछ नहीं पता था। जब मैं घर पे आया तो यहाँ पे मम्मी मिसी जो बेटी थी तो ये रो रही थी। मैं बोले क्या हो गया इन्हों की? जो चिया थी वो घर से भाग गई। इसको वैसे लोकल भाषा में शॉर्ट नेम चिया कहा करते हैं। हाँ चिया नाम था जी। तो ये जो बहन है चिया, ये घर से क्या लेके फरार हुई? कुछ नहीं लेके फरार हुई कुछ जी। कैश, कुछ नहीं नहीं ज्वेलरी? नहीं कुछ पैसे पूछे, अपने डॉक्यूमेंट लेके? डॉक्यूमेंट भी नहीं लेके जी। हमारे नॉलेज में कुछ नहीं ऐसा जो लेके गई। हमें पैसे कपड़े लत्ते कुछ नहीं लेके गई। अच्छा ये जो लड़का है जिस जिस जो मरा है, हाँ। दीपक नाम का जो लड़का मरा है, हाँ। क्या आपके घर में इसका कोई आना जाना नियर अबाउट कुछ? मुझे कुछ नहीं पता जी। नहीं मुझे कभी देखा हम नहीं है। घर से आना जाना तो यहाँ पे स्कूल है, सब आते जाते थे। हमें कोई इसी प्रकार की कोई शक नहीं था। अच्छा ये गांव का मामला है, तो क्या ये अपनी ही कम्युनिटी का था ये लड़का दीपक? ये गांव का ही था जी, परिवार का ही था जी। खुद परिवार का? हाँ जी। रिश्ते में आप उसके क्या लगते हो? चाचा लगता हूँ जी। चाचा लगते हो। तो कभी ऐसा सपने में भी सोचा था भाई ऐसा भी ऐसा होगा? कभी भी नहीं सोचा था जी। तो अब एक बेटी और है और हाँ जी। सबके घरों में बेटियां हैं, तो क्या मतलब भाई साहब किसी मन हो रहा है, कैसी चिंता हो रही है इन चीज़ों की? सर बेटी इसीलिए डरता है माँ बाप कि भगवान बेटी ना दे। और जब ये कर्म देखते हैं, मान लो जैसे हमारे साथ हुआ है, अब बेटी गई, बेटा एक था वो भी चला गया। अब इससे बड़ा मतलब दुख क्या होगा इस परिवार के साथ? एक ही बेटा था, 2 बेटी थी, बेटी चली गई,
बेटा जेल में बैठा है। बताओ, आप बताओ, उसकी जगह मान लो हमारे परिवार की जगह कोई और परिवार भी होता तो क्या करता साहब? ठीक है सर। देवेंद्र जी, ये लड़का जो आपका है, इसकी एज कितनी है, क्या काम करता है? ये 21 साल है जी, LLB कर रहा है, 4 साल इसकी कंप्लीट हो गए जी, 1 साल बच रहे ये जी। कहाँ कर रहा है LLB? ये जी रेवाड़ी सहारनवास जी। ठीक है। तो ये जो दीपक की जो हत्या हुई, अ, इसमें डायरेक्टली दीपक को इन्वॉल्व, आपके बेटे को इन्वॉल्व कराया गया है, हाँ जी। तो इस पे क्या बोलोगे? जी बेटे ने इन्वॉल्व किया, वो पेश हो गया। अब जैसे वे दरखास्त दे रहे हैं कि वे भी साथ थे, वे भी साथ थे। मैं तो प्रशासन से एक मांग चाहता हूँ कि कानून कानून होती है जी, निष्पक्ष फैसला इसमें करें आपको लग रहा है कि भाई इसकी हत्या दीपक ने करी है? जी। अगर इसका वो खुद पेश हुआ है तो? जी मुझे कुछ नहीं लग रहा जी, मैं कुछ नहीं बता सकता, मैं कोई मौके पे था नहीं जो मैं बता दी। ठीक है। डायरेक्ट उनके नाम भाई साहब किस किस के नाम और इन्वॉल्व कराए हैं इस मामले में उन्होंने? अभी जस्ट किस किस के नाम और इन्वॉल्व नहीं, कराए हैं नाम तो FIR? इन्होंने पूरे परिवार के नाम लिखवा रखे हैं उन्होंने, तो पूरे परिवार को। आप सर, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है हमारी कि मान लो अगर हमको यही चीज़ पता होता कि भाई हमको किसी के ऊपर शक होता तो हम भी नाम लिखवा सकते थे। बेटे से बात हुई है बेटे से नहीं हुई सर। अंदर, या किसी ने, किसी- पुलिस ने कोई बात नहीं कराई नहीं है? नहीं, कोई बात नहीं कोई करवाई जी। अच्छा, ये खुद जाके पेश हुआ है या अरेस्ट हुआ था? हाँ जी, हाँ जी, खुद जाके अरेस्ट हुआ है जी, खुद ही जाके, अकेला ही गया था जी, और कोई परिवार के साथ नहीं गया, कोई कुछ नहीं गया, खुद ने आत्म मतलब समर्पण किया है। आप बेटी के क्या लगते हो? मैं बेटी का चाचा हूँ जी। अच्छा, एक बात यहाँ सामने ये आती है कि अभी फिलहाल बेटी सेफ हाउस में है, पुलिस कस्टडी में है, कहने का मतलब ये है। तो आप लोग उसकी कस्टडी चाहते हो? क्या जी? बेटी की कस्टडी? बेटी से तो हमारा कोई रिश्ता ही नहीं, नहीं है बेटी जी, से जी हमारा कोई बेटा से रिश्ता कोई नहीं है रिश्ता नहीं है जी। अभी जब बेटी ने मान लो, जैसे उन्हीं की वजह से ये सारे काम हुए हैं, मान लो, समझ रहे हो आप? अब हमने तो उनको निकाल ही दिया, वो तो परिवार में आएंगे नहीं, हमारी है ही नहीं वो। कितने जाओ? कहीं भी जाओ जी, हमें कोई मतलब नहीं है कोई जी, मतलब नहीं हमें है कोई जी, मतलब कोई नहीं है मतलब जिस नहीं। चीज़ का कस्टडी से क्या होती है मुझे पता नहीं, से कुछ भी करे हमें उससे कोई मतलब नहीं है जी। मतलब आप लोग अपनी बेटी को ढूंढते हांडो थे, वह कित गई उस समय, जैसे भाई यहाँ वहाँ गुमशुदगी की आपने रिपोर्ट लिखाई है, हमें पता नहीं था किसने आके ये आप लोगों को खबर दी कि भाई ये बात होगी? खबर की ये बात है जी, गांव में पता लग जाता है जी। फोटो आई ये थी। फोटो आई है वहाँ पे जो शादी करी है। सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों ने फोटो देखी है, हाँ, उनके जिसमें घर वो से। फेरे वगैरह हाँ, लेने लग वो रहे सारी हैं, फोटो वो जो वायरल भी हो रही है। हाँ, उसकी बेटे ने, जो लड़के की जो बहन, उसने फोटो भेजी है, हाँ। फेरे हो रहे हैं। हाँ, उसके बाद जो भी लड़के ने जो भी कदम उठाया हाँ। वो ठीक ठाक। कोई भी लड़का अपनी बहन के लिए कुछ भी नहीं सोच सकता, कोई भी, आप हम लगा लो तो कोई भी लगा लो। आपका कहने का मतलब ये है कि जो ये जो लड़की के भाई ने ये जो कदम उठाया है, भाई साहब थोड़ा सा रास्ता दे दो प्लीज़, बस ये जो कदम उठाया है, डायरेक्टली मान लो मर्डर कर दिया, हाँ, तो जो भी करा है, मान लो जो भी करा है उसने, जो भी वो ठीक करा उसने। इसने आप हत्या ठीक कैसे मान लो? सर, एक बहन की इज्जत लूट रही है, वो देख रहा है फेरे करके ना। गांव में कभी शादी होती है क्या? उनके परिवार को सबको पता है जी। भाई, गांव में कभी शादी हमें देखी नहीं है। परिवार को पता है, जो परिवार बता देता भाई ये कहानी है तो कोई बड़ी बात नहीं थी, हम समझा भी सकते थे। पहले हाँ, बताते। देखो पहले पता क्या है, देखो वहाँ से उसके फेरे भी हुए हैं, सामान भी आया है, सब आदमी कागज भी लिए हैं, इन्वॉल्व तो कोई न कोई है ही। ठीक है जी। बिल्कुल गवाह भी हुए होंगे हाँ, भाई सामने कोई तो से। है ना, वहाँ पे अभी उसकी कार्रवाई करेंगे, कहाँ से कपड़े आए हैं, कहाँ से क्या आया है, कहाँ से क्या सिस्टम आया। जी। इन शादी करी कहाँ पर वैसे पता लगा? ये अपने झज्जर करिए जी, झज्जर जाके हाँ, करी? झज्जर करिए अपनी, ये पड़ती है अपनी जो ये कोई संस्कारी समाज पड़ती है। जी। फुटेज आर्य भी समाज हमारे में पास। जाके शादी करने के बाद में फोटो सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल करे, हाँ, जो गांव में देखे गए वो आप तक पहुंचे, तब जाकर ये जब पता भाई लगा जी लड़का ये है। ये काम हो चुका है। हाँ, लड़का ये है जी भाई, इस लड़के ने शादी कर ली। जी। तो ये कब पता चला कि भाई जो जिस लड़के के साथ इसने शादी करी है, देखो हम तो इसने शादी तो मानते नहीं, हमारे हिंदुस्तान में या हमारे हिंदू समाज जो है ना, वो इन चीज़ों को बिल्कुल नहीं मानता। हाँ, ये तो घर की घर में, और जिस तरीके से देवेंद्र जी ने बताया कि ये तो परिवार का ही लड़का था, बहन भाई थे ये तो एक किस्म से, और बहन भाई का अगर ये रिश्ता होगा तो कल समाज में
और जो युवा बच्चे हैं, जो और युवा होने लग रहे हैं बाण बेटी, उनके ऊपर क्या मतलब असर पड़ेगा। तो ये घोर निंदनीय है, हमेशा निंदनीय था, निंदनीय है और निंदनीय ही रहेगा। लेकिन देखिए जिस तरीके से भाई साहब ने कहा हत्या करना निंदनीय है, ये भी कम है क्योंकि कानून का सारा आप ले सकते थे। लेकिन यहाँ भी एक बड़ी बात ये है कि हमारा जो कानून है उस कानून ने भी हमें जाल में घेर रखा है कि यहाँ तो सगे भाई बहन भी शादी कर ले तो कानून नू कैसे ही करे भाई, इनको प्रोटेक्शन दो।